नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक पर विचार करेंगे। इनकम्बरेंस या फिर ग्रेडियंट ऑफ द कॉन्टैक्ट वायर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इनकम्बरेंस क्या होता है। तो इनकम्बरेंस कैटनरी और कॉन्टैक्ट वायर के बीच की जो वर्टिकल दूरी होती है उसे हम इनकम्बरेंस कहते हैं। ये सपोर्ट पर अधिक होती है और मिड स्पान में कम होती है। 25 kV अपना जो AC सिस्टम होता है उसमें नॉर्मल जो इनकम्बरेंस होती है वो 1.4 मीटर या फिर 1400 mm, इसको 1400 mm कहते हैं, तथा मिड स्पान में मिनिमम हम 150 mm कितनी रखते हैं, 150 mm इनकम्बरेंस रखते हैं। अच्छा, DC जो टाइप OHE में जो नॉर्मल इनकम्बरेंस रखी जाती है वो 1.9 मीटर, कितनी रखी जाती है, 1.9 मीटर, तथा मिड स्पान में उतनी ही रखी जाती है जितनी कि 25 kV AC में, मतलब 150 mm। इनकम्बरेंस सपोर्ट पर अलग अलग सपोर्ट अलग अलग हाइट में अलग अलग रखी जाती है। जैसे टर्नआउट पे जो ऑब्लिगेटरी लोकेशन होती है वहाँ पर मेन लाइन OHE जो होगी उसकी हम इनकम्बरेंस 0.90 मीटर रखेंगे और जो टर्नआउट वाली OHE होगी उसकी 1.4 मीटर रखेंगे। तो ये इनकम्बरेंस। अच्छा, अब ग्रेडियंट किसे कहते हैं? तो ग्रेडियंट होता है कि कॉन्टैक्ट वायर की एकांक लंबाई में ऊंचाई में आए परिवर्तन को हम कॉन्टैक्ट वायर का ग्रेडियंट कहते हैं। हम जानते हैं कि कॉन्टैक्ट वायर की अलग अलग जगह पर ऊंचाई अलग अलग रखी जाती है तथा कॉन्टैक्ट वायर की ऊंचाई में परिवर्तन जो किया जाता है वो धीरे धीरे किया जाता है। एकदम से इसकी हाइट को डाउन नहीं कर सकते या फिर एकदम से कॉन्टैक्ट वायर की हाइट को उठा नहीं सकते। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि पेंटो के गुजरते समय ऐसा कोई अवरोध न हो जिससे कि करंट कलेक्शन में कोई व्यवधान ना आए। तो जब कॉन्टैक्ट वायर की ऊंचाई को धीरे धीरे कम किया जाता है तो उसे हम डाउन ग्रेडियंट ऑफ कॉन्टैक्ट वायर, ऊंचाई को धीरे धीरे कम करते हैं तो डाउन, और जब कॉन्टैक्ट वायर की ऊंचाई को बढ़ाया जाता है तो कॉन्टैक्ट वायर का ग्रेडियंट जो होता है उसे अप ग्रेडियंट कहते हैं। क्या कहते हैं? अप ग्रेडियंट। 100 kmph से जब स्पीड होती है तो कॉन्टैक्ट वायर में जो मैक्सिमम ग्रेडियंट रखा जाता है वो ±2 mm पर मीटर। पहले था 3 mm पर मीटर, अब कितना है? 2 mm पर मीटर। और 100 तक जो स्पीड होती है उसमें जो कॉन्टैक्ट वायर का मैक्सिमम ग्रेडियंट रखा जाता है वो ±4 mm पर मीटर। कितना? ±4 mm पर मीटर। अच्छा, यार्ड में जो शंटिंग स्पीड के लिए यार्ड में जो कॉन्टैक्ट वायर का ग्रेडियंट रखा जाता है मैक्सिमम, वो होता है ±10 mm पर मीटर। अच्छा, ग्रेडियंट के अलावा एक रिलेटिव ग्रेडियंट भी होता है। तो रिलेटिव ग्रेडियंट भी रखा जाता है। तो 100 की स्पीड से अधिक के लिए जब स्पीड होती है तो कॉन्टैक्ट वायर में रिलेटिव ग्रेडियंट ±1 mm पर मीटर कितना रखा जाता है? ±1। और 100 तक की स्पीड में ±2 mm पर मीटर, और यार्ड में ±5 mm पर मीटर ग्रेडियंट रखा जाता है। अच्छा, जो ग्रेडियंट होता है वो एक स्पान में या दो मास्टों के बीच ग्रेडियंट होता है, और जबकि रिलेटिव ग्रेडियंट होता है वो दो स्पानों के बीच में कैलकुलेट किया जाता है। तो दोस्तों, आज हम इनकम्बरेंस और ग्रेडियंट से जो क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। मैं आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन
आपके लिए आगे आने वाली परीक्षाओं में उपयोगी होंगे। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें, जिससे कि मैं और वीडियो बनाऊं। तो शुरू करते हैं हम। पहला क्वेश्चन, एक्सल डिस्टेंस बिटवीन कैटनरी एंड कॉन्टैक्ट वायर एट द OHE सपोर्ट इन वर्टिकल प्लेन इज। मैंने बताया कि कॉन्टैक्ट सपोर्ट पर कैटनरी और कॉन्टैक्ट वायर के अक्ष से जो वर्टिकल दूरी होती है उसे हम क्या कहते हैं? इम्प्लांटेशन। सॉरी, क्या कहते हैं? इनकम्बरेंस। क्या कहते हैं? इनकम्बरेंस। इम्प्लांटेशन नहीं, इनकम्बरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन AC ट्रैक्शन नॉर्मल इनकम्बरेंस इज सपोर्ट। सपोर्ट पर नॉर्मल इनकम्बरेंस कितना रखा जाता है? तो वो बताया था मैंने 1.4 मीटर, 1400 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल इनकम्बरेंस इन DC इज मोर देन AC ट्रैक्शन। जो नॉर्मल इनकम्बरेंस होती है वो AC के अपेक्षा DC में ज़्यादा क्यों रखी जाती है? मैंने बताया था कि AC में 1.5 मीटर और DC में 1.9 मीटर। तो ये क्यों रखी जाती है? कि हैवी वेट ऑफ DC कैटनरी। इसका ऑप्शन होगा आंसर ए, हैवी वेट ऑफ DC कैटनरी। कैटनरी में जो वजन होता है वो हैवी होता है, इसलिए हम उसमें जो नॉर्मल इनकम्बरेंस सपोर्ट पर रखते हैं 1.9 मीटर रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन AC ट्रैक्शन द एक्सल डिस्टेंस बिटवीन कैटनरी एंड कॉन्टैक्ट वायर इज वर्टिकल प्लेन एट मिड स्पान शुड नॉट बी लेस देन। कि सपोर्ट पे जो कैटनरी और कॉन्टैक्ट के मिड स्पान में जो कैटनरी कॉन्टैक्ट के बीच में जो इनकम्बरेंस रखी जाती है वो किससे कम नहीं होनी चाहिए? तो इसका ऑप्शन होगा ए, 150 mm, 150 mm से कम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, एट एब्लिगोटी स्ट्रक्चर ऑफ टर्नआउट इट इज़ जनरल प्रैक्टिस टू गिव इनकम्बरेंस। मैंने बताया था कि टर्नआउट पर मेन लाइन वाली OHE का हम 0.9 मीटर रखते हैं और टर्नआउट वाली OHE का 1.4 मीटर इनकम्बरेंस रखते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट टर्नआउट स्ट्रक्चर इट इज जनरल प्रैक्टिस टू गिव इनकम्बरेंस ऑफ 1.4 मीटर टू टर्नआउट OHE एंड 0.9 मीटर टू द मेन लाइन OHE ड्यू टू। तो टर्नआउट OHE में मेन लाइन पर 0.9 मीटर और 0.9 मीटर मेन लाइन और टर्नआउट में रखी जाती है 1.4 मीटर। तो किसके लिए रखी जाती है ये? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टू अकोमोडेट सेक्शन इंसुलेटर इज टर्नआउट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम परमिसिबल रिलेटिव ग्रेडियंट ऑफ कॉन्टैक्ट वायर इन टू एडजेंट स्पान शैल नॉट बी ग्रेटर देन ऑन मेन लाइन। के मेन लाइन पर रिलेटिव ग्रेडियंट किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1.5 mm पर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम परमिसिबल रिलेटिव ग्रेडियंट ऑफ कॉन्टैक्ट वायर इज टू एडजेसेंट स्पान सेट नॉट बी ग्रेटर देन साइडिंग। तो साइडिंग में कितना होता है? तो साइडिंग में ग्रेडियंट तो 10 mm होता है और रिलेटिव ग्रेडियंट कितना होता था? 5 mm पर मीटर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंज ऑफ द हाइट ऑफ द कॉन्टैक्ट वायर टू बी अचीव वेरी ग्राजुअली टू अबाउट। तो कॉन्टैक्ट वायर के हाइट के जो चेंज किए जाते हैं वो लूज कॉन्टैक्ट बिटवीन कॉन्टैक्ट वायर एंड पेंटोग्राफ या excessive pressure to the contact wire by the pantograph, poor collection। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय रिलेटिव ग्रेडियंट ऑफ कॉन्टैक्ट वायर?
कि रिलेटिव ग्रेडियंट कॉन्टैक्ट वायर के रिलेटिव ग्रेडियंट से क्या समझते हो, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चेंज इन द हाइट ऑफ कॉन्टैक्ट वायर फर्स्ट टाइम एंड लास्ट टाइम। कि कॉन्टैक्ट वायर की हाइट पहले और लास्ट टाइम कितनी थी, उसके डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, रिलेटिव ग्रेडियंट वायर। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंज इन कॉन्टैक्ट वायर हाइट विद रिस्पेक्ट टू पर यूनिट मीटर लेंथ ऑफ कॉन्टैक्ट वायर इज कॉल्ड। तो इसका होगा ग्रेडियंट ऑफ कॉन्टैक्ट वायर। कितना होगा, पर मीटर के हिसाब से जो कॉन्टैक्ट वायर की लेंथ में जो हाइट में परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है, कॉन्टैक्ट वायर का ग्रेडियंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन लेवल क्रॉसिंग गेट इज अप्रोच्ड द हाइट इज कॉन्टैक्ट वायर इज। कॉन्टैक्ट वायर की जो एलसी गेट पर हाइट होती है वो क्या है, इंक्रीज। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम परमिसिबल ग्रेडियंट ऑफ कॉन्टैक्ट वायर व्हेन मैक्सिमम परमिसिबल ट्रेन स्पीड इज मोर देन 100 kmph और मेन लाइन। मेन लाइन पर 100 की स्पीड से अधिक के लिए कितना ग्रेडियंट रखा जाता है, तो इसका आंसर होगा 3 mm पर मीटर। कितना, 3 mm पर मीटर। वैसे अब कितना रखा जाता है, 2 mm पर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम परमिसिबल ग्रेडियंट ऑफ कॉन्टैक्ट वायर व्हेन मैक्सिमम परमिसिबल 10 स्पीड शंटिंग स्पीड इन यार्ड। यार्ड में कितना रखा जाता है, तो 10 mm पर मीटर। कितना रखा जाता है, 10 mm पर मीटर। और इसी में यदि रिलेटिव होता तो रिलेटिव ग्रेडियंट कितना रखा जाता, 5 mm पर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म हार्ड स्पॉट इन द कॉन्टैक्ट वायर। कॉन्टैक्ट वायर में जो हार्ड स्पॉट बनता है उसका क्या मतलब होता है, तो कॉन्टैक्ट वायर ऑप्शन है इसके, डिफरेंस मटेरियल यूज है, डिफरेंट मटेरियल, या प्रोसेसिंग इन विच कॉन्टैक्ट वायर जॉइन टुगेदर, या वेयर कॉन्टैक्ट वायर वियर इज मोर। जहाँ कॉन्टैक्ट वायर ज़्यादा घिसा होता है वहाँ हार्ड स्पॉट बनता है, अतः इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, in order to reduce the wear of the contact wire which measures should we adopt। तो इसका ट्रैक कंडीशन शुड बी गुड, हार्ड स्पॉट ऑन कॉन्टैक्ट वायर शुड बी मिनिमम, या स्टेगर ड्रॉप और कॉन्टैक्ट हाइट शुड बी मेंटेन एज पर एचडी, या फिर प्रॉपर टेंशन इन द कॉन्टैक्ट वायर, प्री स्टेज टेंशन शुड बी एक्सीड ऑन द कैटनी वायर एंड कॉन्टैक्ट वायर एट द टाइम ऑफ इरेक्शन। तो कॉन्टैक्ट वायर के बारे में, कॉन्टैक्ट वायर जो घिसता है उसके बारे में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, तो इसका होगा ऑल ऑफ द अबव। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एसी ट्रैक्शन व्हाट विल बी इनकम्बरेंस टॉलरेंस एट सपोर्ट। के एसी ट्रैक्शन में इनकम्बरेंस में जो सपोर्ट पर टॉलरेंस होता है वो कितना रखा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए, ±50 mm। तो दोस्तों आज हमने ये इनकम्बरेंस और ग्रेडियंट, रिलेटिव ग्रेडियंट से रिलेटिव क्वेश्चनों के बारे में चर्चा की। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।